बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बल्कि किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ पोटैटो चिकन रोल की रेसिपी को लेकर, जिसको एक दफ़ा बनाकर आप 2 महीने तक एंजॉय कर सकते हैं। और ये बनते भी बहुत टेस्टी हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मज़ेदार से चिकन पोटैटो रोल को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स ले लिए, जिनमें ये बंद गोभी है और ये शिमला मिर्च है, एक बड़े साइज़ की ले ली थी, चॉप कर लिया मैंने इसको। और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको भी चॉप कर लिया, और थोड़ी सी गोभी ले ली थी। आप अपने मनपसंद डाल लें सब्जियाँ, और जितना आपका मटीरियल होगा उस हिसाब से। यहाँ पे 250 ग्राम मैंने चिकन ले लिया, जिसको श्रेड करके रखा हुआ है। इसमें मैंने अदरक लहसुन का 1 टीस्पून पेस्ट डाला था, और थोड़ा सा नमक डाल के ना, तो मैंने इसको उसी पानी में इसको मैंने पका लिया था, गला लिया था, और उसके बाद श्रेड कर लिया। यहाँ पे 1 किलो मैंने ले लिए हैं आलू, उनको बॉईल करके रख लिया हुआ था। इसको हम कद्दूकश कर लेते हैं, और कुछ धनिया था थोड़ा सा, और हरी मिर्चें चॉप करके रख ली थी। ये चीज़ें हैं सारी। तो सबसे पहले हम इसको आलूओं को जो है वो कद्दूकश कर लेते हैं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सारे आलू जो हैं मैंने कद्दूकश कर लिए हैं। और यहाँ पे मैंने ले लिया था तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल ले लिए हैं। और यहाँ पे मैंने जो प्याज थे वो डाल दिए। प्याज को भी कलर नहीं देना, आपने हल्का सा सोटे करना है। उसके बाद शिमला मिर्च डाल देंगे, उसको भी कोई आपने ज़्यादा नहीं मतलब पकाना, थोड़ा सा मिक्स ही करना है। यहाँ पे स्पाइसेस डाल देते हैं। 1 टीस्पून मैंने डाल दिया यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून ही सुरख मिर्च, और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, और 1 टेबलस्पून ही ज़ीरा पाउडर, और यहाँ पे 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। मिर्च मसाले हैं जो हम बाद में भी टेस्ट करके डाल लेंगे, अगर कम लगे तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए। यहाँ पे मिक्स कर लिया अच्छे से, पानी मैंने बिल्कुल नहीं लगाया। और यहाँ पे वो चिकन श्रेड किया हुआ है वो भी डाल देंगे, वो भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं मेरे जो फ्लेम है वो नीचे मैंने मीडियम रखा हुआ है। और अब इस टाइम पर आकर हम बंद गोभी भी डाल देंगे। बंद गोभी को भी मैंने छोटा छोटा जो है देखा ना, चॉप किया हुआ है। तो अब जो है ये हमारी फिलिंग जो है रेडी होगी। और अब हम इस पॉइंट पर आकर धनिया और थोड़ा सा पुदीना, वो भी मैंने छोटा छोटा चॉप किया हुआ, वो भी इसमें डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हरी मिर्चें, ये भी बारीक चॉप की हुई हैं, ये भी तकरीबन मैंने 4 से 5 ले ली थी। अच्छा, ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद जो हमने पोटैटो हमने क्रश करके रखे हुए थे, वो उनको अब हम इसमें डालकर, तो चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स नहीं हो रहे थे, तो फिर मैंने हाथ का ही यूज़ किया। तो आपको पता है हाथ से जो मिक्सिंग होती है वो चम्मच से नहीं होती। अच्छा, अब उसमें हमें क्रम्स की ज़रूरत थी, तो मैं आपको बता दूँ कि क्रम्स हम कैसे बनाते हैं। इस तरह मैंने 8 से 9 ब्रेड ले लिए थे, और इसको चॉपर में या ग्राइंडर में आप डाल लें, और डाल के इसको छोटा-छोटा करके, तो आप इसको बारीक सा एक इसका वो जो है ना चूरा सा बना लें। तो अब ये देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही ईज़ी है इसको बनाना। तो माशाल्लाह यहाँ पे ये मैंने सारा ही बना लिया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं 1 कप ले रही हूँ, मैंने इसको प्रेस बहुत ज़्यादा नहीं किया, मतलब जो हल्का-हल्का सा जो है ना प्रेस किया है, तो वो 1 कप मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब इसको मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद हमें ज़रूरत महसूस हुई तो हम और भी डालेंगे, ठीक है? तो इसके डालने से क्या होता है कि बाइंडिंग अच्छी आ जाती है, बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आती है। तो अभी मुझे ज़रूरत और लग रही थी, तो तकरीबन 2 कप मैंने इसमें जो है ना ब्रेड क्रम्स के यूज़ किए हैं। आपको पता है 250 ग्राम मेरे पास चिकन था, और 1 किलो आलू, और बाकी कुछ सब्जियां थी। यहाँ पे मैंने 1.5 टेबलस्पून के करीब जो है लेमन जूस भी डाल दिया है, फ्रेश लेमन जूस है। तो ये देखें, जब डो इस तरीके से इकट्ठी होने लगे ना, ये देखें करते करते, तो समझ लें ये अच्छी इसकी बाइंडिंग हो गई है। ये देखें, तो आपको दिखा रही हूँ, इस तरह इकट्ठी होनी शुरू हो जाए। तो ये डो अच्छी बन गई है इसकी, मतलब हमारी जो रोल हमने बनाने हैं पोटैटो चिकन के। तो अब हम इसको कोई भी शेप देंगे अपनी मर्ज़ी की, ठीक है? मैं इसको दे रही हूँ यहाँ पे लंबी वाली। तो यहाँ पे अब शेप मैंने सारी पोटैटो को वो चिकन रोल को दे ली है। तो यहाँ पे 2 अंडे ले लिए हैं, और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च मैंने डाल दी, मतलब 1/4 टीस्पून दोनों चीज़ें होंगी, और अच्छे से मिक्स कर लिया। अब सबसे पहले जो रोल हमने बनाए हुए हैं उनको हम इसमें डिप करेंगे, और उसके बाद हम ये जो मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए हैं उसमें डाल के इसको अच्छे से कोट कर लेंगे। इससे ये है कि बहुत ही क्रिस्पी से ये ऊपर से इसकी लेयर जो है वो आती है, खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो अच्छे से हमने इसको प्रेस करके इस तरीके से रोल करते हुए हाथ की मदद से, तो चारों तरफ से हमने इसको ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं। इस तरीके से लगा लगा के रखते जाएंगे, और इसी तरीके से आप सबको लगा कर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और 2 महीने तक आराम से इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। इसी पॉइंट पर आकर जब आप सारे, और चाहें तो आप बगैर इसको अंडे और क्रम्स के भी आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं।
तो मैं आज इस तरीके से ही आपको फ्राई करके भी दिखाऊंगी और इसी तरीके से हम फ्रीज़ भी कर लेंगे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह देखें, मैंने जितने बनाने थे उनको मैंने ये ब्रेड क्रम्स लगा लिए। इसी पॉइंट पर आकर इसको ज़िप-लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल दें। तो ये देखें, अब यहाँ पे जो ऑयल का टेम्परेचर है वो मीडियम जो है मैंने इसमें फ्लेम रखा हुआ है और मीडियम ही इसकी हीट होनी चाहिए ऑयल की। तो उसमें आपने इसको क्रिस्पी करना है, ठीक है। अंदर से हर चीज़ पकी हुई है, बस आपने इसको ऊपर से इसको कलर भी देना है और क्रिस्पी भी करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब जैसे ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो आपने इसको उलट पलट करते हुए आपने जैसे इसको डालना है तो फ़ौरन से आपने इसको टच नहीं करना। 1 मिनट बाद आपने इसको हिलाना जुलाना है और चारों साइडों से एक जैसा कलर देते हुए आपने इस तरीके से निकाल लेने हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये। तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जितने भी सारे थे जो है वो रोल बना लिए हैं। मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि ये क्रिस्पी कितने बने हैं। आप देखें, इसकी आवाज़ सुने आप। और ये देखें माशाल्लाह अंदर से इंतहा से ज़्यादा टेस्टी हैं। आप इसको किसी भी अपनी मनपसंद चटनी के साथ या सॉस के साथ इस्तेमाल करें। ये देखें, ये जो बाकी थे मैं इस तरीके से ज़िप लॉक पे डालकर इसको फ्रीज़ कर लूँगी। आप दूसरा शॉपर भी ले सकते हैं या कोई एयर टाइट बॉक्स हो उसमें भी डालकर इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। 2 माह तक ये ख़राब नहीं होते और इसका टेस्ट भी ऐसे ही रहता है। तो उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।